हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं और डेली की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। तो इंदिरा रसोई योजना यह शुरू किया जाएगा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस योजना के तहत जो भी किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना है और राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, इसका मुख्य यही उद्देश्य है। यानी कि राज्य में कोई भी भूखा न रह जाए भोजन के लिए इस योजना के तहत इस चीज को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो बात आई है राजस्थान की, तो राजधानी यहाँ की जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। 5 पड़ोसी राज्य कौन है इसके, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। तो ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर तो लोग जो राजस्थान है यहाँ पर लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 25 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पर 200 सीटें और बात कर लेते हैं यहाँ के सबसे बड़े रेगिस्तान की, तो यहीं पर है जिसे आप लोग थार के रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा यानी यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, ठीक है। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और राजस्थान में ही है यह। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और जिनमें से राजस्थान भी शामिल है। कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। कौन कौन से वे राज्य हैं, चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 स्टेट्स आते हैं जहाँ से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, वसीम जाफर को बनाया गया है। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच वसीम जाफर को बनाया गया है। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वसीम जाफर जो है ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज रह चुके हैं, ठीक है। बात आई है बीसीसीआई से रिलेटेड, चलिए क्रिकेट की बात आई है तो बीसीसीआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें बीसीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया होता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम कुछ और भी पॉइंट्स को। तो स्थापना इसकी 1928 में की गई थी और मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सीईओ कौन है, तो राहुल जौहरी जो है इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये हैं राहुल जौहरी और उपाध्यक्ष कहेंगे तो महिम वर्मा जी यहाँ पर वर्तमान समय महिम वर्मा जी इसके उपाध्यक्ष हैं। सचिव कौन है, तो जय शाह इसके सचिव हो जाएंगे। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वे हैं रवि शास्त्री और महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कोच कौन है, तो WV रमण महिला क्रिकेट टीम की कोच हो जाएंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए आप सभी लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो ये जो ध्रुव है ये एक रिसीवर चिप है और इस चिप को विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस चिप का जो इस्तेमाल है वह मोबाइल फोन और गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया है, ठीक है।
तो अब ये काफ़ी ठीक ठाक चिप है। और इसे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग किस लिए किया गया है, तो यह एक गैजेट है और यह लोकेशन की जानकारी और मार्ग जो है उन्हें खोजने में मदद करेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स के लिए ये। साइंस और टेक में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ मैं अच्छे से आप लोग देखा कीजिए। हर एक क्वेश्चंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस ही होती है, तभी मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ उनको, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ, स्टडी पॉइंट्स देता हूँ, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं और एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए बात आई है IIT बॉम्बे की, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कहते हैं IIT बॉम्बे को, जिसे आप लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इस योजना की शुरुआत कर दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन उपाय ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने के लिए इस चीज को किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी यूपी स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और बात करेंगे गवर्नर की, तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा के लिए यहाँ पर 29 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटें और 230 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हो जाएंगी। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई। इससे रिलेटेड बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। और भी दिया हुआ है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, जैसा कि मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। कौन कौन से 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो उनमें आते हैं आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे ये। अब बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क्स हैं और यह मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से बने हैं और बेहद इंपॉर्टेंट बनेंगे पॉइंट्स, ठीक है। देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो कर्क रेखा, जैसा कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और उन सभी राज्यों के बारे में मैंने सभी इन पॉइंट्स को बताया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आप लोगों का, गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है इथियोपिया में, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गीता पासी को इथियोपिया देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं इथियोपिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इथियोपिया जो है यह एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ की अदिस अबाबा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी राजधानी यहाँ की, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। करेंसी भी पीछे पूछी जाती है एग्जाम में, तो बिर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। प्रधानमंत्री कौन है, अभी अहमद अली यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इथियोपिया के, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है। तो युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च कर दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो युक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है, ठीक है। देख लेते हैं रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। तो ये कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ये हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इतनी चीजें पता हो गई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। तो इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च कर दिया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम जो है यह वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत कराने के लिए इस क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है, ठीक है ना।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कन्वर्सेशन किया जाएगा इसके द्वारा इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत जितने भी उच्च स्तर के प्रमुख नीति निर्माता हैं उनके और राज्य सरकारों के बीच में तथा केंद्रों के बीच में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता हुई होगी इससे रिलेटेड। अब देख लेते हैं हरसिमरत कौर और जो हैं इनके बारे में। तो हरसिमरत कौर जो हैं ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में आप लोगों को क्या करना है कि कौन क्या है उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी चीजें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? तो यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी 10 मिलियन डॉलर की, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कल्याण के काम के करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। बात आई है UNRWA की, तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं UNRWA के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की यह एक संस्था है और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी आप लोग इसको फुल फॉर्म के रूप में देख सकते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है UNRWA का यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी कहेंगे। स्थापना है इसकी 8 दिसंबर 1949 यानी 1949 में की गई थी। मुख्यालय इसका अम्मान यानी जॉर्डन में है। जो इसके जनरल हैं वो हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया गया है 3.1% का, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP को लगभग 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया है। अब देख लेते हैं GDP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो बात आई है GDP की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है GDP का जो फुल फॉर्म है, और जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक है, GDP क्या है? तो GDP जो है किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जो है GDP कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब हम मूडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मूडीज जो है यह मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। यह रिपोर्ट्स देती है। ठीक है, स्थापना इसकी 1909 में की गई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में जो है मूडीज का मुख्यालय है। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे के हम क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स है, तो देख लेते हैं इसके संस्थापक कौन है मूडीज के। तो जॉन मूडी इसके संस्थापक हैं। CEO की बात करेंगे तो रेमंड W मैकडेनियल इसके वर्तमान समय के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत की है? तो इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो यह जो सुविधा है उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात आई है कर्नाटक बैंक की, तो यहाँ से भी रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय मंगलुरु यानी कर्नाटक में है और MD एंड CEO कौन है? तो महाबलेश्वर MS इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की बात कर लेते हैं तो योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इसकी टैगलाइन हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड
अलाइड सर्विसेज यानी IFTAS के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बनेगा आप लोगों के। तो ये हो गए हैं टी रविशंकर जी, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज हो जाता है IFTAS का फुल फॉर्म क्या है, तो यही है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ठीक है, जिसे आप लोग IFTAS जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, ठीक है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी CBG का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, इन्हीं के द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जो के पलानीस्वामी हैं नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है इसे उद्घाटित यानी इसकी स्थापना की है नामक्कल में, ठीक है। कहाँ पे, तो नामक्कल में तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु स्टेट की, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुनेत्रम कड़गम पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। और यहाँ की जो उच्च न्यायालय है वह मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्यों में कौन कौन से आते हैं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए यहाँ पर, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटों की। तो 39 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए और 18 सीटें राज्यसभा के लिए उपलब्ध हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो 234 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट डे और भी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेली की तरह ही कराए जाते हैं, ऐसे ही कराए जाते रहेंगे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और जहां तक शेयर हो सके दोस्तों शेयरिंग पर ध्यान दीजिए और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।